अरे दीपक, ये रीमा का टिफिन तैयार कर दिया है। जी माँ। और सुन, आते हुए वकील से जरूर मिलके आना। उस गुंडे को छोड़ना नहीं है हम लोगों ने। माँ, कल तो तुम रीमा के साथ रूम में थी, तब उसकी माँ और शालिनी का दूसरा भाई मुझे मिलने आए थे। उसकी माँ हाथ पैर जोड़ रही थी मेरे सामने, कह रही थी कि पुलिस में मैंने जो फरियाद की वो वापस ले लो। उसकी माँ तेरे पैरों में गिर के नाक भी रगड़े ना तो भी माफ मत करना। अरे ये खानदान माफ करने लायक है ही नहीं। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। शालिनी के तो पूरे परिवार को मैं... डरो दीपक। भगवान से डरो। भगवान तुम लोगों को भी कोई कम सजा नहीं दे रहा है। देखा, सुना तूने दीपक, सुना तूने ये क्या कहना चाह रही है? अरे ये तो बहुत खुश है इस बात से कि रीमा का बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मर गया। दूसरों के दुखों पर खुश होने के संस्कार मेरे परिवार वालों ने नहीं सिखाए मुझे। हाँ, तुम्हारे परिवार में तो सिर्फ गुंडे, हत्यारे और किडनैपर्स भरे पड़े ना। देखना शालिनी, वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारा भाई फांसी के फंदे पर लटक रहा होगा। बकवास बंद करो। बुरा वक्त तुम्हारा शुरू होने वाला है दीपक, और सच कहूं तो शुरू हो चुका है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोची। अरे ये तो वही बात हुई कि उल्टा चोर कोतवाल को ही डांटे। हमें धमकी देती है डायन कहीं की। अच्छा, मैं निकल रहा हूं। नमस्ते माँ जी, बैठ। माँ जी, मैं जानता हूँ इस वक्त आप यहाँ क्यों आई हैं, लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। ये देखिए, ये फाइल्स, ये सारी की सारी फाइल्स समीर के गुनाहों की फाइल्स हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कानून उसे कितनी लंबी सजा देगा। उसे सिर्फ एक मौका दे दो, बस एक मौका। बस किसी तरह उसकी जमानत हो जाए, फिर मैं उसे यहां से कहीं दूर भेज दूंगी, जहां वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके, जहां अपराधों की परछाइयां तक ना हो उसके पीछे। मैं जानता हूं माँ जी, मैं जानता हूं इस वक्त आप नहीं, आपकी ममता बोल रही है। आप तो खुद एक स्कूल की प्रिंसिपल रही हैं, हमेशा बच्चों को सही और गलत की शिक्षा देती रही हैं, इसलिए आप मुझे ये सब करने के लिए कैसे कह सकती हैं। लेकिन माँ जी, मैं समीर के गुनाहों को कैसे नजरअंदाज कर सकता हूं? अब देखिए, ये कोई स्लीपिंग पिल्स के ओवरडोज का मामला तो है नहीं कि मैं किसी तरह से रफा दफा कर दूं। हत्या, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, कौन सा ऐसा जुर्म है जो समीर ने नहीं किया? कितने ही लोगों को वो हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला चुका है, और कितने ही लोग ऐसे हैं जिनकी नींदें उसकी वजह से उड़ चुकी हैं। अब वो सारे के सारे लोग समीर को सजा मिलते हुए देखना चाहते हैं। क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? जी जरूर।
समीर, क्यों आई हो यहाँ? देख लिया बेटा तूने अपनी गुस्से का नतीजा। तुझे यहाँ सलाखों के पीछे देखकर मेरा दिल रो रहा है। क्या चाहती हो? क्या करता मैं? दीपक ने जो शालिनी के साथ किया उसे चुपचाप सह लेता। जानती हूँ बेटा, बहन का दुख तुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ होगा, लेकिन बेटा तूने कितने दुश्मन बना लिए अपने। कोई भी दोस्त नहीं है तेरा, कोई शुभ चिंतक, कोई हमदर्द, कोई भी नहीं है जो तुझे दुआ दे सके। हाँ, मैं हूं सबका दुश्मन और सारी दुनिया मेरी दुश्मन है। मुझे किसी की जरूरत नहीं है मां, ना तुम्हारी ना किसी दोस्त की। चली जाओ यहां से, मेरी फिक्र छोड़ दो। समीर बेटा, मां हूं तेरी, कैसे फिक्र ना करूं। जरा सोच के देख, उस मां को नींद कैसे आएगी जिसका बेटा इन सलाखों के पीछे है, और पता नहीं बाहर भी आएगा कि नहीं। बस करो मां, प्लीज यहां पर आंसू मत बहाओ। मेरी जिंदगी है, मैंने अपने ढंग से जी है और आगे भी अपने ढंग से जीऊंगा। किसी को मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे अपनी किस्मत से कोई शिकायत नहीं है। मुझे अपनी किस्मत की राह मोड़नी आती है। जाओ यहां से। जब कदम हमेशा गलत राहों पर चले हो तो किस्मत कौन सी सही दिशा में ले जाएगी। भाषण मत दो मुझे मां, मुझे भाषण की जरूरत नहीं है। तुम्हारी शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है मुझे। बेटा ये शिक्षा नहीं है, एक मां की फिक्र है। बस, किसी को मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जाओ यहां से, चली जाओ। किसी से नहीं मिलना मुझे। समीर बेटा, इस तरह पेश मत आ अपनी मां से। मेरी बात सुन, मां से इस तरह मुंह मत मोड़ मेरे बच्चे। समीर, समीर मेरे बच्चे, मेरी बात तो सुन। बधाई हो, बधाई हो, आपको भी बधाई हो, आपको भी बधाई हो, मुझे भी बधाई हो, सबको बधाई हो। बधाई हो राजा भैया, वाकई तुमने बधाई देने लायक ही काम किया है। राजा ये रहे तुम्हारे, अरे बाप रे बड़ा भारी है, ये रहे तुम्हारे 10 लाख रुपए, गिन लो। नहीं, कैसी बात कर रहे हैं भाई। बेईमानी के काम में भी कुछ काम विश्वास से करना पड़ता है। वैसे अगर बोनस भी लगे हाथ मिल जाता तो। अरे तुम हमें बोनस वाली न्यूज दो कि समीर को फांसी की सजा हो गई या फिर उम्र भर सलाखों के पीछे वो सड़ेगा, फिर तुम्हें भी बोनस मिल जाएगा। फिर तो जरूर बोनस मिलेगा। क्या है कि समीर भाई जो हैं सलाखों के पीछे सर पटक रहे हैं, खूब फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। अच्छा हुआ, बड़ा करता था, अब आया सर ऊंट पहाड़ के नीचे। वैसे दूसरी अच्छी खबर दूं आप लोगों को। क्या है? मैंने फैसला किया है कि आप दोनों मेरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के प्रोड्यूसर फाइनेंसर होंगे। 6 फिल्में एक साथ अनाउंस कर रहा हूं मैं। और तीसरी मीठी खबर आपके लिए सर, निकिता जी पे दिल आया था ना, कांटा हटा दिया है, रास्ता साफ है, अब मन में जो आए कीजिए। राजा आपका भी सोचता हूँ कुछ। अरे पहले इनका देख लो।
अबे डूबे दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गया? चाय लिया एक मलाई मार के। सुनो, अरे गोवर्धन की माँ सुनती हो? अब तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। समीर भाई तो चले गए सलाखों के पीछे। जल्दी निकलने की कोई उम्मीद भी नहीं है। ना यहाँ शूटिंग पे आएंगे, ना तुम्हारे घर पे, ना उनका फोन आएगा, ना वो सपने में आएंगे। बड़ा लंबे चक्कर में फंस गए हो। हाँ, सुना है कि तुम्हारे घर पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। जिसे वो दोस्त समझता रहा, उसी दोस्त ने दुश्मन बनकर गहरा वार किया उस पर। बड़ी समझदार हो गई हो। भाई यही बात जो है समीर नहीं समझ पाया। और मुझे ऐसे खेल खेलने में बड़ा मजा आता है, आनंद आने लगा है। तो सोच रहा हूं अपना नाम जो है बदल के राजा दी डबल क्रॉस। अरे हंसो भाई। बहुत तंग करने लगा था मुझे समीर। जब देखो तब धमकी देता रहता था, कनपट्टी पे तमंचा अड़ा देता था। पता नहीं क्या समझने लगा था अपने आप को। और उसके चक्कर में जो है इन्फ्लुएंस होके तुम भी गुस्सा करने लगी थी, मूड दिखाने लगी थी, नखरे दिखाने लगती थी। आज फीवर है, कल सर्दी था, परसों जुकाम था, और चौथे रोज पता नहीं और क्या था। तो मैंने भी एक तीर से दो शिकार कर ही लिया। अब मेरे भी सर पे नहीं बैठा रहेगा। अबे क्या गिरा रहा है? तोड़ेगा क्या सब? आराम से कर। तुम भी अपने गॉड फादर की अनुपस्थिति में जरा काबू में रहोगी मेरे यहाँ। तुम तीर तो लगा लेते हो, लेकिन तीर निशाने पर लगा या नहीं ये मैं नहीं जानती। अब तुम समीर को मेरा गॉडफादर भी कहते हो, और फिर उसे सलाखों के पीछे भी डाल दिया तुमने। बाय द वे, आजकल मेरे पास एक और गॉडफादर है। नया गॉडफादर? कौन है? वीर। वीर? ये क्या नया शगुफा छोड़ गई? ठीक है। अरे जो आदमी समीर की अकल ठिकाने लगा सकता है, वीर तो कुकुर है, करके निकल लेगा यहां से। शालिनी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। आजकल अपने आप को दोषी महसूस करने लग गया हूं। ना तुम और मैं मिलते, ना समीर हमें साथ में देखता, ना मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती। प्लीज प्लीज करण, यू अपने आप को दोषी मत ठहराओ। ये तो एक ना एक दिन होना ही था। तुम्हें पता, मुझे हमेशा इस बात का डर लगा रहता था कि अगर समीर भैया को कभी पता चल गया मेरी और दीपक की प्रॉब्लम के बारे में, या फिर दीपक की दूसरी शादी के बारे में, तो वो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर देंगे। और बिल्कुल वैसे ही हुआ। एक बात बताओ, आप रीमा हॉस्पिटल से घर आ गई? नहीं करण, रीमा के साथ जो कुछ भी हुआ उस बात का मुझे बेहद अफसोस है। कमाल है, वाकई बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। जिस रीमा की वजह से तुम्हें इतनी ज्यादा तकलीफें हुई, इतना दुख झेलना पड़ा, आज उसकी तकलीफ से तुम्हें इतना दुख हो। मेरे दिल में उस रीमा के लिए दुख नहीं है जिसने मुझसे मेरे दीपक को छीना, बल्कि उस रीमा के लिए दुख है
जिसने अपना बच्चा खो दिया। करण, दुनिया में औरतें अच्छी बुरी दोनों तरह की होती हैं, मगर ममता पे तो सबका ही अधिकार होता है। एक माँ की ममता मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। भगवान ना करे कभी भी किसी भी औरत को ये दिन देखना पड़े। शालिनी, मैं तुम्हारी भावनाओं, तुम्हारे दिल की कदर करता हूँ, वाकई बहुत ज्यादा कदर करता हूँ। देखिए, आज हम रीमा जी को डिस्चार्ज तो कर रहे हैं, मगर घर पहुंचने के बाद भी उन्हें सख्त आराम की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक इमोशनल एज वेल एज फिजिकल पेन से गुजरी हैं। इसके अलावा मैं एक बात और आपको कहना चाहूँगा। कहिए डॉक्टर साहब, क्या बात है? दरअसल खबर बहुत अच्छी नहीं है। अच्छी खबर कैसे हो सकती है डॉक्टर साहब? वो बेचारी तो अपनी कोख में पल रहा बच्चा वैसे ही खो चुकी है। जी हाँ, वो बच्चा तो खो ही चुकी हैं और आगे कोई उम्मीद भी नहीं है। यस मिस्टर दीपक, आई एम सॉरी टू से, बट आपकी पत्नी आप कभी मां नहीं बन सकती। ये मौसम वही है नजारे, वही है जहाँ की फिजाएं, मगर जिंदगी की न जाने कहाँ कब बदल जाती